ना याद है माँ जी, बहन देखो छाल मारन तो बाद वो मेरे तो वक्त हो गया। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में कई अदाकार आए हैं जो मुनफरिद अहमियत के हामिल हैं, लेकिन फिल्मी तारीख में अलाउद्दीन के बाद इकबाल हसन वो वाहिद फनकार गुजरे हैं जिन्होंने हर रूप धारा और उन्हें ऑलराउंडर फनकार कहा जाता है। वो एक ही तरह के किरदारों तक महदूद न थे, बल्कि करैक्टर एक्टर, विलन, हीरो, सेकंड हीरो, मुआवन अदाकार, सोलो हीरो और स्पोर्टिंग एक्टर जैसे किरदार निभाकर पाकिस्तान के दूसरे बड़े वर्सेटाइल अदाकार बने। उन्होंने फिल्मों में आने के कुछ सालों बाद ही खुद को फिल्मों की जरूरत बना लिया था और फिल्मसाज सबसे मुश्किल किरदार इकबाल हसन को दिया करते थे, जिसे इकबाल हसन अपनी खुदादाद सलाहियतों से बाखूबी निभाते। वो पंजाब के एक गबरू जवान थे जिन्होंने 2 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। उनकी खास बात यह है कि उनका करियर मामूल की पटड़ी पर नहीं चला, बल्कि एक साल वो बतौर हीरो हिट हुए तो अगले साल बतौर विलन उन्हें पसंद किया गया और फिर अगले साल टाइटल रोल में उनकी सलाहियतें देखी गयी और यूं इस हरफन मौला फनकार ने अपनी सतरंगी शख्सियत से फिल्मी दुनिया के अरूज में अपना हिस्सा डाला और फिल्म साजों के लिए बेपनाह मुनाफे का बाइस बने। इकबाल हसन को अभी बहुत से ख्वाब पूरा करने थे, मगर उन्हें मुल्कुल मौत ने आ लिया और वो जवानी में करियर के अरूज पर ही लाखों मद्दाहों को गमे रफाकत देकर अब्दी नींद सो गए। उनकी गैर मुतवक्का मौत सबके लिए नाकाबिले यकीन थी, मगर यही तकदीर थी। कुछ साल पहले जो लोग उनकी तारीखी कामयाबी पर रश कर रहे थे, अब उनकी जवानी में मौत पर गम से निढाल थे। इकबाल हसन 1942 को लाहौर में पैदा हुए। उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था। उनके शौर की उम्र तक आते आते पाकिस्तान में भी अच्छी फिल्में बनने लगी थीं और उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा था। इकबाल हसन ने भी इस उरूज में अपना हिस्सा डालने का फैसला किया। इकबाल हसन एक पंजाबी गबरू जवान थे जो फिल्मों के लिए ऐन मौजू थे। अलबत्ता उन्हें कुछ अर्सा तक फिल्म स्टूडियोज के चक्कर जरूर लगाना पड़े थे। इकबाल हसन को फिल्मसाज रियाज अहमद ने दरियाफ्त किया और अपनी फिल्म काला पानी में मुतारिफ करवाया, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हीरो लाला सुधीर थे, जिन्होंने फिल्म में शमीम आरा के वालिद का किरदार निभाया था और उनकी हीरोइन यास्मीन थी। इकबाल हसन फिल्म में एक एक्स्ट्रा के किरदार में थे। उनका फिल्म में किरदार इतना मामूली था कि उनकी मौजूदगी का किसी को एहसास तक न हुआ। अलबत्ता इस फिल्म के बाद उनके लिए पर्दा स्क्रीन के दरवाजे खुल गए थे और वो मामूली किरदारों के साथ आगे बढ़ने लगे। 1965 के साल इकबाल हसन फिल्म शेर पंजाब दा में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने मारूफ विलन मजर शाह के चमचों में एक एक्स्ट्रा का किरदार निभाया था और यही सूरत 2 साल बाद रिलीज होने वाली फिल्म दिल द जानी में भी थी। इस फिल्म में भी वो मजर शाह के चमचों में से बतौर एक्स्ट्रा अदाकार एक चमचे थे। दिलचस्प तौर पे सुल्तान राही भी मजर शाह के चमचों में से थे और ये सुल्तान राही का वो दौर था जब वो छोटे मोटे मनफी किरदारों में काम किया करते थे। रियाज अहमद ने फिल्म में इकबाल हसन की अदाकारी का बगौर मुशाहिदा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो एक बड़ा अदाकार बन सकता है। लिहाजा रियाज अहमद ने उन्हें अपनी फिल्म में बतौर हीरो कास्ट करने का फैसला किया और ये यादगार फिल्म ससी पुन्नू थी। फिल्म ससी पुन्नू इकबाल हसन के लिए पहला फखर था। इस फिल्म में वो अदाकारा आलिया और नगमा की हीरो थे, जबकि वो मजर शाह के मद्दे मुकाबिल थे, जिसके सामने वो कुछ अर्सा पहले तक चमचों के किरदार में नजर आते थे। लिहाजा इकबाल हसन के लिए ये पहली कामयाबी थी। वो एक्स्ट्रा से यकायक सोलो हीरो के तौर पर पर्दा स्क्रीन पर जलवागर हुए। फिल्म ससी पुन्नू एक नगमाती फिल्म थी जिसमें मेहदी हसन और नूर जहां ने नगमा सराई की थी। फिल्म के तमाम गीत पसंद किए गए, लेकिन मेहदी हसन और नूर जहां के गाए हुए गीत जदो दुनिया तू प्यार टुर जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा सुपर हिट साबित हुआ। ये सदाबहार दिलसोज गीत मौसीकार रहमान रोमा के करियर का सबसे सुपर हिट गीत था और इस लाजवाब गीत को लेजेंड अहमद राही ने लिखा था। तो तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। अमूमी तौर पर जब एक अदाकार हीरो के किरदार में दाखिल होता है तो कई सालों तक उसका हीरोशिप दौर चलता है और वो हीरो ही के तौर पर काम करता है। लेकिन इकबाल हसन की बात ही कुछ अलग थी। वो अगले ही साल मसूद परवेज की फिल्म निके होंदियां दा प्यार में बतौर मरकजी विलन नजर आए। ये फिल्म दरअसल गुज़श्ता साल बनने वाली फिल्म मिर्जा जट के गीत निके होंदियां दा प्यार से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, जिसमें मिर्जा जट का किरदार निभाने वाले इजाज दुरानी को हीरो लिया गया था। बावजूद इसके कि इकबाल हसन फिर से मनफी किरदार में नजर
आए थे। अलबत्ता जब इसी साल अदाकारा आलिया की मां मुमताज बानो और बाप अरशद काज़मी ने फिल्म धी रानी बनाई और आलिया को पहली मर्तबा सोलो हीरोइन के तौर पर कास्ट किया गया तो बतौर हीरो इकबाल हसन का ही इंतखाब किया गया। इकबाल हसन का फिल्म में किरदार बड़ा ही दिलचस्प था। इकबाल हसन फिल्म में शहरी बाबू के किरदार में नजर आए जो पुट्ठे सीधे बोदेवा के सीधी सादी पिंड दी कुड़ी दा दिल मांगते हैं और कोट ते पतलून पा के और गले में रेशमी फाई डालकर पिंड दी कुड़ियों पर टहका जमाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक नगमाबार फिल्म थी जिसमें मसूद परवेज और नूर जहां के एक शोख और चंचल गीत को बेहद पजीराई मिली, जिसके बोल कुछ यूं थे कि वे लख तरले पावे मुंडिया वे तेनू प्यार नहीं करना। इकबाल हसन की सतरंगी अदाकारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी साल वो फिल्म दुलारी में इजाज दुरानी के मद्दे मुकाबिल साइड हीरो थे, जबकि हिदायतकार एम अकरम की फिल्म चढ़दा सूरज में सुधीर के मामू के किरदार में नजर आए और यही वजह है कि उन्हें अलाउद्दीन के बाद पाकिस्तान का दूसरा ऑलराउंडर अदाकार कहा जाता है जो कोई भी रूप धार सकता है। 70 की दहाई में इकबाल हसन के नए दौर का आगाज हुआ। अब से वो फिल्मी दुनिया की जरूरत बन गए थे। इस दहाई में उनकी पहली यादगार फिल्म मुजरिम दिलदा थी जो कि 1970 में रिलीज हुई। इस फिल्म में इकबाल हसन पहली मर्तबा रानी के मद्दे मुकाबिल बतौर सोलो हीरो नजर आए, जबकि दीगर फिल्मों में वो मामन किरदारों में देखे गए। जैसा कि इस साल की सुपरहिट फिल्म अनवरा में इकबाल सेकंड हीरो के तौर पर नजर आए और इस फिल्म में उनकी जोड़ी सालोनी के साथ थी, जबकि भट्टी बरादरान की फिल्म जेब कतरा में इकबाल हसन ने विलन का रूप धारा था। 1971 के साल इकबाल हसन की 2 दर्जन के करीब फिल्में रिलीज हुई जिनमें उन्होंने अपने आप को एक दफा फिर ऑलराउंडर अदाकार साबित किया। उनकी बतौर सोलो हीरो एक ही फिल्म भाइयां बाज न जोड़ियां थी जिसमें वो एक दफा फिर सालोनी के हीरो बने थे। इसके अलावा रियाज शाहिद की फिल्म ये अमन में इकबाल हसन को एक मुजाहिद के किरदार में देखा गया। इकबाल हसन की हर साल दर्जनों फिल्में रिलीज होती थीं। वो फिल्मों की जरूरत बन चुके थे क्योंकि इकबाल हसन हर तरह का किरदार निभाने की सलाहियत रखते थे। अलबत्ता उनका रुझान पंजाबी फिल्मों की तरफ ही रहा। उन्होंने महज 12 उर्दू फिल्मों में काम किया। 1972 का साल इकबाल हसन का मसरूफ तरीन साल था। इस साल उन्हें वक्त के सबसे बड़े रोमांटिक हीरो इजाज पर भी सबकत हासिल हो गई थी। इस साल इकबाल हसन फिल्म इश्तियारी मुल्जिम में पहली मर्तबा फिरदौस के हीरो बने थे, जबकि इस साल की सुपरहिट फिल्में खान चाचा और सुल्तान थी जिनमें इकबाल हसन बतौर साइड हीरो आलिया के साथ मौजूद थे। ये दोनों डायमंड जुबली फिल्में थी। दिलचस्प तौर पे इसी साल इकबाल हसन की मोहम्मद अली और जेबा के साथ वाहिद उर्दू फिल्म बदले की दुनिया साथी भी रिलीज हुई। 70 की दहाई में इकबाल हसन की दीगर कामयाब फिल्मों में इश्क मेरा नाम, फूल मेरे गुलशन का, नौकर वोटीदा, वैशी जट, गोगा शेर, जीरा साई और जट सूरमा शामिल हैं। मनफी किरदार में उनकी फिल्म इश्क मेरा नाम 70 की दहाई में सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म में वो वहीद मुराद और आलिया के मद्दे मुकाबिल विलन के किरदार में नजर आए, जबकि अदाकार अली इजाज भी कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म ने प्लैटिनम जुबली बनाई थी। 80 की दहाई में इकबाल हसन के करियर की सबसे बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी और ये उनके ऐन उरूज का जमाना था और इसी उरूज पर उन्हें मुल्कुल मौत ने आ लिया। 2 अगस्त 1981 को बरोज ईद उल फितर रिलीज होने वाली फिल्म शेर खान ने इकबाल हसन को फिल्मी दुनिया में अमर कर दिया था। ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म समझी जाती है। ये फिल्म उनके लिए अजीम कामयाबी लेकर आई थी। इस फिल्म का बुनियादी पैगाम ये था कि तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर कोई गुमराह इंसान सदके दिल से तौबा करता है तो खुदा उसकी तौबा कबूल करता है, मगर वहीं बंदे माफ नहीं करते। दिलचस्प तौर पे इस फिल्म का टाइटल रोल पहले मोहम्मद अली को ऑफर किया गया, मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि पंजाबी फिल्मों में काम करना उनके शान निशान नहीं। लेकिन बाद में वो बहुत पछताए क्योंकि इस साल के बाद उनकी उर्दू फिल्मों में मसरूफियत खत्म हो गई थी और उन्हें मजबूरन पंजाबी फिल्मों में ऐसे किरदार निभाने पड़े जो हकीकत में उनके शान निशान नहीं थे। मोहम्मद अली के बाद ये किरदार इकबाल हसन को ऑफर किया गया जिन्होंने बखूबी निभाया। इस फिल्म की सबसे बड़ी दरियाफ्त अंजुमन थी जो एक दहाई से ज्यादा अरसा तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा रही। फिल्म के दीगर अदाकारों में सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, नन्ना, हबीब और नाजली कास्ट का हिस्सा थे। फिल्म शेर खान के बाद इकबाल हसन 80 की दहाई में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी के बाद तीसरे बड़े अदाकार बन गए थे। 1981 का साल इकबाल हसन के करियर का सबसे बड़ा साल था। इस साल वो पाकिस्तान की तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे। इनमें साला साहब, चन वरियाम, मिलेगा जुल्म द बदला और फिल्म वरियाम शामिल हैं। इकबाल हसन अब फिल्म साजों की अव्वलीन तरजीह बन गए थे। उन्हें वो उरूज तो मिल गया था जिसके लिए उन्होंने 20 साल से ज्यादा अरसा मेहनत की थी, लेकिन अल्लाह की रजा से उनका वक्त खत्म हो गया था। इकबाल हसन 14 नवंबर 1984 को फिल्म जुरा की शूटिंग से वापस आ रहे थे कि एक कार हादसे में जाँ बहक हो गए। इकबाल हसन जवानी में करियर के ऐन उरूज के दौर में फौत हुए। उनकी गैर मुतवक्का मौत सबके लिए बहुत बड़ा सदमा था। इकबाल हसन के बाद उनके भाई तंजीम हसन को उनके मुतबादल के तौर पर लाया गया, मगर वो कामयाब न हो सके।
इकबाल हसन ने मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात को सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे। कार ते है भैना, पर जदों दा इख्तियार ने मेरे घर आने तो इनकार किया, मैं उन्हें ताला ला दिता है। कभी मिलिया तो जरूर खोलांगा।